बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इस वक्त पाकिस्तान में आपने सूरत हाल देखी जो पाकिस्तान में इस वक्त बपा हुए गुज़श्ता शब जो कैफियत बनी। पाकिस्तान में 7 बजे से लेकर लगभग रात 12 बजे तक इंटरनेट की सर्विसेज मुअत्तल रही। नानी PTI का वर्चुअल जलसा एक बार फिर पाकिस्तान में कामयाब हुआ। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर इससे दीगर जमातों की जो सूरत हाल थी, चाहे वो इस वक्त खानेवाल के अंदर हो जहाँ 3 मिनट तकरीर मरियम नवाज ने की, या हाफजाबाद के अंदर हो जहाँ 10 मिनट मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की, और हमेशा के लिए खुद को किसी भी तकरीर से अलग कर लिया कि अब मैं पाकिस्तान के किसी जलसे में शिरकत नहीं करूँगा, क्योंकि जलसे कम और जलसियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। उनके मुकाबले में एक शख्स जो कैद के अंदर है और कैदी नंबर 804 है, बैरक नंबर 4E के अंदर है, उसकी कैफियत इस तरह से थी। आप देखते रहे कि वर्चुअल जलसा के अंदर पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर गया, तमाम सोशल साइट्स मुकम्मल मुअत्तल कर दी गई। नाज़रीन, अगर ऐसे जलसे फर्द कर लें, जबकि सड़कों पर कॉर्नर मीटिंग्स पर तो वैसे ही PTI की पाबंदी है, लोग निकल नहीं सकते, अगर वर्चुअल जलसा ही करना शुरू हो गया तो आप यकीन मान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो कैफियत बनेगी इंटरनेट की, तो यकीनन रोजाना की बुनियाद पर खत्म हो जाएगा। इससे आप अवामी शऊर का अंदाजा लगा लीजिए, अवामी वोट बैंक का अंदाजा लगा लीजिए, और अवामी रुझानात का अंदाजा लगा लीजिए कि अवाम का झुकाव किस तरफ है। अगर दूसरी सूरत में अगर आप देखें, कंपनी हो या उसके गुमाश्ते हो, उनकी सूरत हाल क्या है, उनकी कैफियत क्या है, और किस कदर उनके अंदर सूरत हाल है और परेशानी का और इस वक्त हिंजान अंगेजी का वो शिकार हैं, उसकी वजह आपके सामने दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें नाज़रीन, इस वक्त मेरे ख्याल से बुलेट पिस्तौल गन से ज़्यादा मोबाइल सबसे ज़्यादा मजबूत हथियार साबित हुआ है, और इतना बड़ा साबित हुआ है कि अब ये शदीद तरीन खौफजदा है। यही वजह है कि PTI ने जो राब्ता ऐप बनाई थी PTI नुमाइंदों के वाले से, यानी PTI तो आपने तोड़ दी, बल्ला तोड़ दिया। अब लोगों को सिर्फ बताने के लिए, जिसमें कैंडिडेट का सिर्फ नाम लिखना था और हल्का नंबर लिखना था और आपके सामने उसका सिंबल आ जाता, PTI ने वो रजिस्टर करना से इनकार कर दिया। आप अंदाजा लगाइए क्यों ना इनकार करें। PTI हो या इंटरनेट हो, यकीनन उसके सरगर्दा एक मौलवी साहब, जनरल साहब बैठे हुए हैं, वो भी इसीलिए बैठे हुए हैं, वो भी कंपनी ही की मानेंगे, वही तरीका कार इख्तियार करेंगे। आगे आगे आप देखिए सूरत हाल ये है कि इस वक्त हुसी कबाइल भी जैसे केबल के अंदर AAE1 केबल को काटने के लिए पहुंच रहे हैं, पूरी दुनिया की आलमी एस्टेब्लिशमेंट वहां पहुंच रही है, 12 ममालिक का इंटरनेट ना कट जाए। तो यहां पर भी सूरत हाल एस्टेब्लिशमेंट भरपूर कोशिश कर रही है कि अवाम नास तक शऊर ना पहुंच सके। लेकिन आपको जहां शऊर की हम बात बताते चलें, वहां आपको ये भी बताते चलें, सूरत हाल ये है कि घड़ी कोशाखाना केस में जो इमरान खान साहब पर लगाई गई, उसकी जो कीमत 300 अरब रुपए बताई गई, अब खुलकर सामने आ गई। यहां पर भी नैब नंगा हो चुका है, नैब अपने वाज़े तौर पर बता चुका है, अपनी तरफदारी बता चुका है। हकीकत ये खुली कि दुबई बेस एक इंटरप्राइजेज है जो इंडियन इंटरप्राइजेज है, जिसका नाम रेनबो इंटरप्राइजेज दुबई है। वहां पर उसके एक सेलमैन से किसी ने वर्बली पूछा था। आप अंदाजा लगाइए, ये 24 करोड़ का मुल्क है, और तमाशा नहीं तो इससे बदतर और क्या है कि कंपनी किस कदर भूंडे अंदाज में खेलती है। आप अंदाजा लगाइए, एक सेलमैन से पूछा कि जनाब एक घड़ी है, उसमें हीरे लगे हुए हैं। अब ये सारी बात जबानी हो रही है, सेल्समैन बता रहा है, यानी फिजिकली शक्ल में घड़ी मौजूद नहीं है। अब आप जरा गौर कीजिए, और वो बता रहा है कि वजन उसका बताया जा रहा है कि इतने ग्राम, कैराट इसके अंदर या ग्राम हीरा लगा हुआ है। अब यहां नैब ने जो रिपोर्ट बनाई उसके अंदर ग्राम लिखा गया, जबकि पूरी दुनिया के अंदर जो मेजरिंग जो पॉइंट है, स्केल है, वो हीरे का कैराट के अंदर होता है। आप अंदाजा लगाइए। फिर अब नैब ने जवाब दिया कि अफसोस का मकाम है, मुझसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई यहाँ पेपर करते हुए। यानी फिजिकली जब उस शख्स से कहा गया, रेनबो इंटरप्राइजेज है जो इंडियन इंटरप्राइजेज है, याद रखिएगा कि आपने फिजिकली कुछ देखा था, जिस तरह आप गोल्ड देखते हैं, चीजों का तयन करते हैं, आप सेलुलर फोन लेते हैं, आप रोजमर्रा की अशिया देखते हैं, आप इवन गाड़ी लेने जाते हैं, तो फिजिकली कहीं ना कहीं आप देखते जरूर हैं, फिर आप उसकी कीमत का तयन करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमसे फिजिकली तो कोई चीज नहीं दिखाई गई, हमें सिर्फ तस्वीर दिखाई गई थी और जबानी गुफ्तगू हुई थी। इससे आप अंदाजा लगाइए अब नैब कहां खड़ा है, वैसे ही डूब चुका है। दूसरी तरफ आजम खान साहब ने जो बयान दिया है कि साइफर जो लहराया इमरान खान ने, जो उन पर मुबैना केस था, मुझे इल्म नहीं कि वो साइफर असल था या नकल था या कागज था। अब इससे भी इस बात अगेन वाज़े हो गई, तो फिर जिस चीज के ऊपर आपने साइफर का केस बनाया था उसकी तो बुनियाद ही टूट चुकी। यानी वो शख्स जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पाकिस्तान का, वजीर आजम का, वो भी इस वक्त इनकार कर रहा है और लाइल में।
नाज़रीन दूसरी तरफ ये है कि चीन का वफद पाकिस्तान में आ चुका है और पीटीआई जो ओवरसीज है बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में जा चुकी है। और इस वक्त आप देखते चलें जहां इंटरनेट की पाकिस्तान में बंदिश थी वहां पर ख्वाजा सियालकोटी ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो अवामुन्नास ने किया, वैसे तो मास्क ब्लॉग लगाकर वो अवामुन्नास में है 5-5 हज़ार तकसीम करने की भी वीडियोज हैं, मगर नूर आलम खान के जलसे की तरह लोगों ने उसको किस तरह रोकेदा उसको देखिए। जी नाज़रीन, इस तमाम का सूरत हाल को आपने देखा। हम यही कहेंगे कि आज़ादी अजहार जो था हमेशा से, चाहे वो वक्त के फ़िरौन हो या यजीद हो, उसको भी नापसंद था। ये वहां से बात चलती हुई आ रही है। इस वक्त कंपनी भी भरपूर यही कोशिश कर रही है, मगर हम यही कहेंगे कि जनरल आसिम मुनीर साहब और कितना गिरेंगे और कितना गिरोगे, शर्म से डूब मरने का मकाम है। इसके साथ साथ ये है कि हामिद मीर साहब की ज़बानी सुनी है, तो कहते हैं मैं हेयर ड्रेसर्स की तरफ एक शॉप पर गया तो वहां पर जाकर मैं हैरान हो गया कि पूरी शॉप के अंदर बैंगन ही बैंगन इस वक्त धागों के जरिए लटके हुए थे। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा हमारा वोट इमरान खान के लिए है और ये इंतखाबी निशान है। गोया एक राब्ता मुहिम है लोगों को, हर आने वाले कस्टमर को बताने के लिए आइए और देखिए और बैंगन के निशान पर वोट डालिए। यानी ये अवामुन्नास की सूरत हाल है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान के एक बड़े साफी है कामरान खान साहब, उन्होंने ट्विटर हैंडल के ऊपर आपकी स्क्रीन पर भी है एक इंतखाबी सर्वे करवाया जो ठीक भी आए तो कहते हैं इलेक्शन आगे कर दीजिए। उन्होंने पीटीआई तो नहीं लिखा लेकिन आजाद जमातों को किस तरह वोट देंगे आप देखें। फिर भी पीटीआई या आजाद जमातें जो हैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने वोट दिया। यानी ये कंपनी के परवरदा गुमाश्ते हैं, इसके बावजूद भी कंपनी को होश नहीं आ रही। किसी तरफ आबिद शेर अली का आप देखें फैसलाबाद के अंदर उन्होंने एक कपड़े की छोटी सी दुकान है, उस दुकान के अंदर शायद 8 से 10 कुर्सियां थी जहां पर कैंपेन की। यानी जलसे की नौबत ये आ गई। एक तरफ ये है कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान के बगैर जलसा करती है, नाज़रीन इमरान खान के बगैर जलसा करती है और सूरत हाल ये होती है कि इंटरनेट बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ एक शख्स है जो सिर्फ 10 कुर्सियों के ऊपर जाकर एड्रेस करता है। आप अंदाजा लगाइए इनकी औकात और हैसियत क्या रह गई है। किसी तरफ वीडियो रानी मरियम नवाज कहती हैं जो इंट्रा पार्टी पीटीआई ने इलेक्शन कराया वो इलेक्शन ही नहीं हुए बल्कि उन्होंने कोशिश की है कि खुद को मुंतखब करने की। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है। कौन लोग कह रहे हैं आप इस स्क्रीन पर देखिए, सारे इंतखाबी जो निशानात थे जो वो भी खुद भी इन्होंने अपने पास रखे। नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, एहसान इकबाल है, ये क्या इनमें इंतखाबात हुए? बहरहाल मुल्क में जिसकी माइट इज राइट वाला कानून है, जो सूरत हाल बन रही है वही सूरत बन रही है। तीसरी तरफ आपको बताते चले शोएब मलिक साहब की कैफियत, उन्होंने नई शादी की है, सानिया मिर्जा को तलाक दे दी है, पूरे हिंदुस्तान ने शादियाने बजाए हैं। अफसोस का मकाम है, हम पहले ही सोच रहे थे कि इतनी बड़ी शख्सियत से इस गली के लौंडे ने शादी तो कर ली मगर इसकी हकीकत और हैसियत इतनी नहीं कि उस औरत के साथ ये रह सके। वो इंटरनेशनल फेम की खातून थी मगर अफसोस का मकाम है अंजाम हुआ। मगर सानिया मिर्जा ने बताया कि ये तलाक 3 माह कबल हो चुकी है और इस सूरत हाल के अंदर मुबारकबाद दी। और जिनसे शादी की है सना जवेद से, हम एक बात इनको बताते चलें, हजूर 5-7 माशूकें रखने के बाद अगर आप ये तस्वुर करें कि आपको 0 मीटर खातून मिलेगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बहरहाल शादी आपको मुबारक हो, ये हरकत आप पहले करते तो अगर जो की थी तो उसे निभा करते। अफसोस का मकाम है, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। और इसके अलावा इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ा जुल्म देखा जाए तो वो अदलिया ने किया है, जिस शक्ल में भी किया है, जिस सूरत हाल में भी किया है। और अतर मिनल्ला साहब की वो तकरीर जिसमें वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं वो कि हर शख्स को आज़ादी इजहार है, क्योंकि जज पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, पब्लिक के डिसीजन पर बोलना, पब्लिकली बोलना, हर शख्स बोलना चाहिए। ये है जस्टिस सिस्टम बुनियादी तौर पर। किसी तरफ अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से खान का जो पैगाम है 8 फरवरी को जाएं, जुल्म का हर बदला वोट से है, उठें और निकलें और कोशिश करें। और लंदन प्लान इस वक्त आपके सामने खुलकर आ चुका है और उसके अहदाफ भी वाज़ेह हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आप देखते जाएं, ये गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल लीडर हैं जिनको देखा गया, आप इससे भी अंदाजा लगाइए गूगल सर्वे आपको क्या दे रहा है। कहीं गूगल ट्रेंड्स आपको 68 और 71% पीटीआई दिखा रहा है। और अब सूरत हाल है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हो, हमजा नवाज, अपना मरियम नवाज हो, यानी जरदारी हो, इन सबसे शेर अफजल मरवत सबसे ऊपर जा रहा है। और पीटीआई नवाज शरीफ को, इमरान खान को सबसे ज्यादा देखा गया, जो कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा मरतबा सिर्फ 14 से 18 जनवरी के दरमियान, 14 जनवरी से 18 जनवरी 4 दिनों का यह डाटा है। इसके मुताबिक आप देखिए कि अवामुन्नास के रुझानात क्या है। और दूसरी तरफ यह है कि मरियम नवाज की खुफिया मुलाकात जनाब जनरल नदीम अंजुम साहब से भी हुई। और मेहर बुखारी मीडिया के हवाले से बात करते हैं, जनरल नसीर साहब से मुलाकात हुई, फैसल नसीर से।
बहुत खुफिया मुलाकात हुई, बहुत खुफिया बातें हुई। अब एक बात यकीनी रख लीजिए, मेहर बुखारी चूंकि प्लांटेड सहाफी हैं, अब जो बात ये किया करेंगी, जैसे ये बोलेंगी, वो फैसल नसीर की जबान हुआ करेगी। इस हवाले से आप देखते चल जाइए। तीसरी तरफ आपको बताते चलें कि ईरान की जो सूरत हाल है, अब पाकिस्तान में तो काफी बेहतर हो चुकी है, मगर अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो चुका है। इस सूरत हाल के अंदर भी ईरान को थपकी दी गई इंडिया की तरफ से, हम आपको तैयार देने के लिए तैयार है, मगर पायलट्स आपके होंगे, आप पाकिस्तान पर हमला करें, क्योंकि हमने भी किया था, पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया था। मईशत खराब है, मुल्क में सियासी अफरा तफरी है, और इस वक्त मजीद ये है कि हर वक्त हर तरफ सूरत हाल ये बनी हुई है कि दहशतगर्दी का इस वक्त दौर दौरा मुश्किल हो जाएगा। मगर ईरान इस पर सोच रहा था कि तुर्की दाखिल हो गया बीच में, ईरान को सख्त मशवरा दिया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत मजबूत है, आप ये कोशिश मत कीजिएगा। चंद तैयारों के बाद आप इब्तिदा में तो शायद एक दो टारगेट्स ले लें, मगर उसके बाद इंडिया पीछे से दौड़ जाएगा और आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इस तरीके से दो बरादर इस्लामी ममालिक कभी भी अच्छा आगे नहीं चल सकेंगे। ये हरकत और कोशिश ना कीजिएगा, इसके नताज बहुत बुरे ही होंगे। पहले भी आप FATF में हैं, आलमी सैंक्शन में हैं, मजीद आपका करैक्टर और लूज होगा। और अमेरिका और यूरोप जो ये चाहता है कि पाकिस्तान इस वक्त रोक रहा है कि बॉर्डर्स के ऊपर उन्हें बिठाया जाए, और इस सूरत हाल के अंदर भी फिर नतीजा ये निकलेगा, अमेरिका इसराइल आपके दूसरी तरफ बॉर्डर्स के ऊपर आ जाएगा और आपको फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। आप भी मुसीबत में आएंगे, हम भी मुसीबत में आ जाएंगे चारों एतराफ से। तो बेहतर है कि ये कोशिश ना कीजिए। यानी करमान हमले का जो नतीजा था, जहां पे 80 लोग मारे गए थे इस वक्त, जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी का किस्सा था, उसका खदशा, उसकी फ्रस्ट्रेशन सी जो निकाली गई, और पाकिस्तान की तरफ से भी बताया गया कि 100 से ज्यादा खुदकुश बमबाज जो हैं आपके मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। और बाइडन से जब सवाल किया गया कि ईरान पाकिस्तान के हवाले से आप बताइए, बाइडन ने कहा कि ईरान को खित्ते में कोई भी पसंद नहीं करता। यानी दूसरे अल्फाज में उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आसान अल्फाज में तायीद की। और तकी उस्मानी साहब की आपको आखिरी खबर देते चले, जैन बीजून के जो ब्रिगेड के शख्स हैं जो हमला किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया है। नाज़रीन, जैन बीजून क्या है आप बेहतर जानते हैं। ये पाकिस्तान, ये प्रॉक्सीज हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त जंग लड़ रही हैं। हम पहले भी प्रोग्राम में बता चुके हैं, ईरानी बेस्ड हैं। कुछ तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जिसमें पारा चिनार और पाकिस्तान से इनकी हायरिंग होती है। $1000 $1000 पर मंथ पर मुजाहिद को पे किया जाता है, जिसके जरिए टारगेटेड लिए जाते हैं। और इसके ऊपर भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बहुत बड़े नेक्टा का इदारा के साथ मिलकर कार्रवाइयां कर रही है। कुछ लोग अरेस्ट हो रहे हैं। जो शख्स अरेस्ट हुआ है उसने बताया कि उससे ईरान की इंटेलिजेंस को सपोर्ट थी और पाकिस्तान की प्रॉक्सीज की तरफ से टारगेट बनाकर दिए गए थे, जिसके बायस उसने ये कोशिश की। और दीगर तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। ये लोग लड़ते गए, मारे गए, मगर इस वक्त हर मुल्क प्रॉक्सी की कोशिश करता है। बहरहाल ये अफसोस का मकाम है। और इसके साथ साथ DI खान के अंदर पाकिस्तान में हमले हो, बाड़ा के अंदर हो, बाजौड़ के अंदर हो, ये सारी सूरतें भी पाकिस्तान की एजेंसियां बहुत खूबी से देख रही हैं। और आखिरी बात आपको बताते चलें, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो तो जनरल आसिम मुनीर, जिनकी शोरा हमेशा से एक डिसीवर की रही है, एक धोखेबाज की रही है, ये उन्हीं का ही प्लांटेड था। और आखिरी बात आपको बताते चलें, जनरल जियाउल हक साहब से किसी ने कहा उनके दौरे हुकूमत में, हजूर आपकी आंखें हीमा मालिनी से मिलती हैं। जनरल जियाउल हक इस बात पर तबस्सुम फरमाया और मूंछों को ताव देने की भरपूर कोशिश की, मगर इसी इस्लाम में एक और शख्स ने लुकमा दिया कि हजूर झूठ मत बोलिए, कहां जनरल जिया और कहां हीमा मालिनी। इस पर जनरल जियाउल हक सब इस वक्त संजीदा हो गए। अब आप यकीन रखिए, पाकिस्तान में जो हीमा मालिनी और आंखों का किस्सा है वो जनरल जिया से मिलता जुलता जनरल आसिम मुनीर साहब का है। अदरवाइज सारा का सारा करैक्टर जनरल जिया हो या आसिम मुनीर हो, एक दूसरे की कार्बन कापी हैं। अफसोस का मकाम है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। PTI का वर्चुअल जलसा वैसे भी कामयाब रहा, अवामुन्नास तक रसाई यूं भी पहुंच गई, इमरान खान का भी पैगाम पहुंच गया। और आखिरी बात आपको बताते चले, हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ। अपना और अपने अहले खाना और गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।